हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर गुप्ता एकेडमी। के आर गुप्ता एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ग्रुप डी के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं 21 जोड़ी गुणसूत्र, 20 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 जोड़ी गुणसूत्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 22 जोड़ी गुणसूत्र आपस में समान होते हैं। पुरुष में यह XY तथा महिलाओं में XX होता है। आपका अगला प्रश्न, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके आगे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से ही चल रही है, एक समान चाल से ही चल रही है या एक समान वेग से ही चल रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक समान मंदन से चल रही है। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके आगे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान मंदन से ही चल रही है। जब वस्तु एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान होता रहता है। वेग एक समान होने के त्वरण एक मान शून्य होता है। आप जिस प्रश्न के उत्तर जान रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? एक वस्तु में शून्य वेग तथा स्थिर त्वरण हो सकता है या एक वस्तु में नियत वेग तथा परिवर्तित चाल हो सकता है। एक वस्तु में नियत चाल तथा परिवर्तित वेग हो सकता है। एक त्वरण में स्थिर होता है तो वस्तु के वेग की दिशा बदल सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक वस्तु में नियत वेग तथा परिवर्तित चाल हो सकता है। एक वस्तु में नियत वेग तथा परिवर्तित चाल हो सकता है, यह कथन असत्य है। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता। आपका अगला प्रश्न, यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होते ही गिरती है तब उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग घट जाता है, उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है, या वह कुछ समय के लिए स्थिर वेग से गिरती है और तब उसका वेग बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसका वेग बढ़ जाता है। यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से गिरती है तब उसका गति वेग बढ़ जाता है। आपका अगला प्रश्न, समान द्रव्यमान की वह धातु गेंद तथा रबड़ गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श से टकराने के बाद रबड़ गेंद से अधिक उछलती है, क्यों? फर्श से टकराने पर धातु गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता। रबड़ गेंद के फर्श से अधिक वेग से टकराता है। फर्श से टकराने के पर दब रबड़ गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किसी भी प्रकार के टक्कर में संवेग सुरक्षित रहता है। संवेग सदिश राशि है। संवेग का बीमा MLT-1 होता है। संवेग का मात्रक
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आपका अगला प्रश्न, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप से होता है? एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान नहीं, एक दूसरे के समानुपाती, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक दूसरे के समान होता है। रोजाना ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के समान होते हैं। फ्रिक्शन कोण हिंदी में घर्षण कोण कहा जाता है। रिपोज कोण को हिंदी में विराम कोण कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, सुमिलित कीजिए, इस क्वेश्चन को मिलाइए। ए स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण और घर्षण गुणांक। सूची 2 में है सीमांत घर्षण से थोड़ा कम, स्थैतिक घर्षण से का अधिकतम मान, स्पर्श कोण के स्पर्श के बराबर या स्वयं नियंत्रित। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थैतिक घर्षण स्वयं नियंत्रित, गतिज घर्षण सीमांत घर्षण से थोड़ा कम, सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान, घर्षण गुणांक स्पर्श कोण की स्पर्श के बराबर, घर्षण बल एवं स्वयं नियंत्रित होने वाला बल है। घर्षण बल एक स्व नियंत्रित होने वाला बल है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 में। आप लोग सामने प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वस्तु का भार अधिकतम है पृथ्वी की सतह पर। वस्तु का भार अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह पर। वस्तु का भार घटता है पृथ्वी की सतह की ऊंचाई में वृद्धि या नीचे, अगर पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो भी वस्तु का भार घटता है। वस्तु का भार बढ़ता है जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान होता है। घर्षण गुणांक शून्य बिंदु। आपका अगला प्रश्न, एक वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है तब बाद में h/2 ऊंचाई तक गिरती है, तब इसमें होगी केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, आधी स्थितिज ऊर्जा तथा अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा होगा या कम स्थितिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आधी गतिज ऊर्जा तथा आधी स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है तब बाद में h/2 तक गिरती है, तब इसमें आधी स्थितिज ऊर्जा तथा आधी गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा इक्वल प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा, के ई इक्वल टू 1/2 mv²। किसी भी प्रकार की ऊर्जा अदिश होती है। आप लोग सामने अगला प्रश्न, एक एथलीट जल में कूदने से पहले उच्च स्प्रिंग बार की विभिन्न प्रकार के अभ्यासों का हवा में प्रदर्शन करता है, तो इसमें से कौन सा स्केल गिरते समय नियत होता है? एथलीट का रेखीय संवेग, एथलीट का कोणीय संवेग,
एथलीट का गतिज ऊर्जा या एथलीट का जड़त्व व घर्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एथलीट का कोणीय संवेग। एथलीट का जल में कूदना घूर्णन गति से होता है। कोणीय संवेग का एम भी आर। एम स्टैंड फॉर मास मतलब द्रव्यमान, v इक्वल टू वेलोसिटी यानी कि वेग, r इक्वल टू रेडियस यानी कि त्रिज्या, जड़त्व घूर्ण इक्वल टू होता है I इक्वल टू mr²। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।